नमस्कार साथियों, मैं राजूलाल डांगे वेटरनरी स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम बात करेंगे वेटरनरी मेडिसिन सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि आज जो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वेटरनरी मेडिसिन सब्जेक्ट के जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एचडीपी का हो, पशुधन सहायक का हो या फिर वेटरनरी के जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया में, उनके लिए सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वेटरनरी मेडिसिन में। जो कुछ 20 पॉइंट है मेन जिसके बारे में मैं जो है आज आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, और जो अपने नए साथी है वेटरनरी में उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पशुधन सहायक का जो एग्जाम होता है उसमें भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, और जो कॉलेज में एचडीपी जो सेकेंड ईयर वाले हैं जिनकी वेटरनरी मेडिसिन सब्जेक्ट है उनके लिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो मेन डिफाइन है 20, वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो साथियों, वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और नोटिफिकेशन वाला जो आइकन है उसको ऑल कर देवे। और अपने जो फेसबुक पेज है उसको भी जरूर ज्वाइन कर लेवे। वहाँ पर भी मैं आपको जो है वेटरनरी के संबंधित बहुत सारे वीडियो उपलब्ध करवाता रहता हूँ। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को, बने रहिए अंत तक। तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और आपकी जो है अपने नोटबुक में भी इसको लिख सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेडिसिन सब्जेक्ट के कुछ इम्पोर्टेंट डिफाइंस है जो आपके अधिकतर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो जो कॉलेज में रनिंग है उनके लिए है, और जो पिछले पेपर में आए हुए कौन कौन से डिफाइंस है वो भी मैंने आपको साथ में इसमें बता रखा है। तो साथियों, सबसे पहले अपनी डिफाइंस है कि डायग्नोसिस किसे कहते हैं। यानी कि डायग्नोसिस यानी किसी चीज़ का पता करना। तो डायग्नोसिस किसी रोग को पहचान कर निर्धारित करने की कला या विज्ञान को डायग्नोसिस कहते हैं। ठीक है साथियों, यानी कि कोई भी बीमारी है, कोई भी रोग है, डिजीज है, तो उसकी पहचान करना और उसको पता लगाना, वही जो कला या फिर वो विज्ञान है उसी को हम डायग्नोसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन 2019 के यूनिवर्सिटी पेपर में भी आया हुआ है। सेकंड है कि फीवर, यानी कि जो फीवर जो बुखार है उसकी जो डिफाइन होगी वो क्या होगी, तो संक्रमण या बीमारी की वजह से शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाना। ठीक है साथ, तो क्या है कि अगर शरीर का जो तापमान है वो सामान्य से अगर अधिक हो जाता है किसी संक्रमण या बीमारी की वजह से, तो उसको हम फीवर कहते हैं। एग्ज़ाम में भी यही लिखा जाता है कि एक लाइन या फिर 2 लाइन में इस प्रकार से उत्तर देना रहता है। पोलिपोनिया किसे कहते हैं, तो इंक्रीज्ड रेस्पिरेशन विद डिक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि सामान्य जो श्वसन दर है उसका बढ़ जाना। ठीक है साथियों, उसको हम जो है पोलिपोनिया कहते हैं। दूसरा है स्टोमेटाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटाइटिस किसे कहते हैं कि जो मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आ जाना स्टोमेटाइटिस कहलाता है। यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑन माउथ, यानी कि जो मुंह की जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है उसमें अगर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, तो उसको हम स्टोमेटाइटिस कहते हैं। अगली डिफाइन है अपनी कि कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं। ये जो साथियों पाचन से संबंधित है। कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं, तो रुमिनेंट मूवमेंट कम होने के कारण पशु के गोबर का अच्छी तरह से बाहर नहीं निकलना कब्ज कहलाता है। यानी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। तो साथियों जो है, अगर कोई भी पशु जो है अगर उसका गोबर अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, टाइट निकलता है या फिर निकल नहीं पाता है, टाइट हो रहा है, और उसका जो रूमिनेंट जो मूवमेंट है, यानी कि जो रूमन का जो मूवमेंट है 2 मिनट में जो 3 बार मूवमेंट करता है, वो अगर कम हो जाता है या फिर वो हो ही नहीं पाता है, तो उस स्थिति में उसको हम कब्ज कहते हैं। सेकंड है कि प्लूरेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे विद्यार्थियों को प्लूरेसी की जो डिफाइन भी नहीं मिल पाती है। लंग्स प्लूरा में सूजन आने को तथा प्लूरल कैविटी में तरल पदार्थ के इकट्ठा हो जाने को प्लूरेसी कहते हैं। इसको हम प्लूराइटिस भी कहते हैं, यानी कि सूजन आना। जो लंग्स के जो प्लूरस है, यानी कि जो फेफड़े है, उसके जो प्लूरा है उसमें अगर सूजन आ जाती है या फिर उसके जो कैविटी है उसमें अगर कोई तरल पदार्थ है, लिक्विड इकट्ठा हो जाता है, तो उसको हम प्लूरेसी कहते हैं या फिर प्लूराइटिस कहते हैं। सातवीं डिफाइन है कि कंजक्टिवाइटिस किसे कहते हैं, यानी कि जो आंखों की जो मेम्ब्रेन जो होती है उसमें सूजन आना। आंखों की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आने को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसे पिंक आई के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है साथियों, एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि जिस भी पॉइंट या फिर नाम के पीछे अगर आईटीज लगा हुआ होता है तो उसका अधिकतर मतलब ये होता है कि किसी न किसी चीज़ में सूजन आ रही है, आईटी सूजन से संबंधित होता है अगर किसी शब्द के पीछे आईटीज लगा हुआ होता है तो। इस प्रकार से जितने भी डिफाइन है तो उनके पीछे किसी शब्द के पीछे अगर इस प्रकार से कोई लिखा हुआ आता है तो उसको क्या कहते हैं, जैसे कि किसी के पीछे लॉजी लिखा हुआ होता है तो यानी कि अध्ययन से संबंधित होता है। इस प्रकार की भी एक वीडियो बनाई रखी है जो चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हो। आगे जो परिभाषा है वो है कि इसके बीच किसे कहते हैं, तो सार्कोपिटेस इसके बीच माइट के संक्रमण के कारण त्वचा में तेज खुजली होना। किसके कारण, सैक्रोपेट्स इसके बीज के कारण माइट जो होते हैं उनके संक्रमण के कारण अगर त्वचा में जो है तेज खुजली हो रही है तो उसको हम इसके बीज कहते हैं। नवी परिभाषा है साथियों अपनी यूरोलाइथेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोलाइथेसिस किसे कहते हैं, तो यूरिनरी पासेज में किसी भी स्थान पर विभिन्न साल्स के जमा हो जाने को यूरिनरी कैलकुलाई या स्टोन या यूरेथ्राइटिस कहते हैं, यानी कि पथरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों कि पथरी की परिभाषा क्या है, तो जब भी यूरिन पास किया जाता है तो उसमें किसी भी स्थान पर जो है अगर किसी प्रकार का कोई साल्स पाया जाता है या फिर वहाँ पर जम जाता है तो उसको यूरिनरी कैलकुलाई या यूरिनरी स्टोन या यूरेथ्राइटिस कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पथरी का जो क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हेलिटोसिस किसे कहते हैं, तो मुंह से बदबू आना, यानी कि मुंह से किसी भी प्रकार की खराब बदबू आती है, गंध आती है तो उसको हम हेलिटोसिस कहते हैं। अगला है ओटाइटिस, ये क्वेश्चन जो है आपके 2018 के जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें आया हुआ है कि ओटाइटिस किसे कहते हैं, तो कान के बाहरी या अंदर की टेडी ईयर कैनाल में सूजन होने को ओटाइटिस कहते हैं। किसकी, ठीक है साथियों, किसकी है, ईयर कैनाल, जो कान की जो बाहरी या अंदर की जो टेडी ईयर कैनाल होती है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसको ओटाइटिस कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगला कि इंडोलेंट फीवर किसे कहते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव वाला बुखार जो होता है, यानी कि कभी तो टेम्परेचर हाई चला जाता है, कभी कम हो जाता है नॉर्मल से, तो उतार चढ़ाव वाले जो बुखार जो आता है उसको इंडोलेंट फीवर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है कि एपिस्टेक्सिस किसे कहते हैं, एपिस्टेक्सिस, ठीक है साथियों, क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि यूआरटी में किसी रोग या चोट के कारण नाक से ब्लड आने को एपिस्टेक्सिस कहते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नक्सीर। किसे क्या कहते हैं, नक्सीर होना, यानी कि जो अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है अगर उसमें किसी प्रकार के कुछ बीमारी या रोग के कारण या फिर चोट लगने के कारण अगर नाक से ब्लड आ रहा है तो उसे एपिस्टेक्सिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टोमेटाइटिस किसे कहते हैं, ये रिपीट क्वेश्चन आ गया साथियों वापस, मुंह के मुकेश मुमरन में सूजन आना स्टोमेटाइटिस कहलाता है। ये पुराने पेपर के भी कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों ये भी। अगला है हेपेटाइटिस किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हेपेटाइटिस, लीवर में सूजन आने को हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या है, लीवर, अगर लीवर में सूजन आ रही है तो उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। और अगला है हेमेचूरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ब्लड इन यूरिन, यानी कि पेशाब में रक्त का आना, पेशाब अगर पशु कर रहा है और उसके पेशाब में अगर रक्त आ रहा है, ब्लड आ रहा है तो उसे हेमेचूरिया कहते हैं, ब्लड इन यूरिन। साथियों ब्लड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है पेशाब और ब्लड से संबंधित वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, जिसमें सभी ब्लड और जिन में ब्लड आता है उनके सभी क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। 17वां क्वेश्चन है कि एनोरेक्सिया किसे कहते हैं, तो एनोरेक्सिया कंप्लीट अब्सेंस ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख का बिल्कुल न लगना एनोरेक्सिया कहलाता है। यानी कि किसी पशु को अगर भूख नहीं लग रही, खाना नहीं खा रहा, बिल्कुल नहीं खा रहा, तो उस कंडीशन को हम एनोरेक्सिया कहते हैं। 18 क्वेश्चन है कि एक्जिमा, एक्जिमा किसे कह सकते हो, तो त्वचा के एक निश्चित भाग पर खुजली के साथ सूजन आना, यानी कि कोई भी स्पेशल पार्ट है जैसे हाथ है, पैर है, पेट है, तो वहाँ पर किसी स्पेशल जगह पर अगर खुजली चल रही है निश्चित भाग पर तो उसके साथ में अगर वो सूजन भी आ जाते हैं तो उसको हम जो है एक्जिमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जूनोसिस, जूनोसिस कैसे कहते हैं, तो पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनको हम जूनोसिस बीमारी कहते हैं। जूनोसिस यानी कि पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां या फिर रोग, एग्जाम्पल के लिए टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसको वो एक जूनोसिस बीमारी है। और अपनी लास्ट जो परिभाषा है
कि इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं। आज के जो मैंने आपको टॉप 20 डेफिनेशन बताई है जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है कि इंक्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं। तो ओवी पोजीशन से लेकर हैचिंग के बीच का समय, अर्थात मुर्गी द्वारा अंडे देने से लेकर अंडे से चूजे बनने तक का जो समय होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है साथियों, ये मुर्गी से संबंधित है। ओवी पोजीशन से लेकर हैचिंग तक के जो बीच का जो समय होता है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट जो डिफाइंस है टॉप 20 वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आशा करूंगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना और इसी तरह से जुड़े रहिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।